शुक्रिया कि आपने हमारी कहानी का इंतखाब किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल पर शहजादों, शहजादियों, परियों और जासूसी कहानियों को भी देखिए, जो दोस्ती, खानदान और अखलाकियात के खूबसूरत असबाब पर मबनी है। आइए आज की दिलचस्प कहानी चालाक सौदागर शुरू करते हैं। इस कहानी को मुख्तार अहमद ने लिखा है और इसके तमाम हुकूक महफूज हैं। शहजादी की 3 शर्तें। शहजादी नगीना बादशाह की इकलौती बेटी थी, इसलिए बादशाह उसे दिल और जान से चाहता था। वो निहायत खूबसूरत और अक्लमंद थी। जब वो बड़ी हुई तो बादशाह और मलिका को उसकी शादी की फिक्र हुई। इसी दौरान उसके 2 शहजादों के रिश्ते भी आ गए। बादशाह को फैसला करना दुश्वार हो गया कि उसकी शादी किससे करे। उसने इस बारे में मलिका से भी मशवरा किया, मगर वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, इसलिए मामला हल न हो सका। वो दोनों पड़ोसी मुल्कों के शहजादे थे। एक शहजादे का नाम शानदार था और वो निहायत नेक, अक्लमंद, बहादुर और बहुत खूबसूरत था। दूसरे शहजादे का नाम दिलशाद था। वो ना तो नेक और अक्लमंद था और ना ही बहादुर। उसने चुपके चुपके दिल में सोच लिया था कि शहजादी नगीना से शादी करने के बाद कोई साजिश करके बादशाह के तख्त पर कब्जा कर लेगा। चूंकि शादी पूरी जिंदगी का मामला होती है, इसलिए मलिका ने फैसला किया कि वो इस सिलसिले में शहजादी नगीना से उसकी राय मालूम करेगी। वो जिस शहजादे को भी पसंद कर लेगी, उससे उसकी शादी करवा दी जाएगी। जब उसने दोनों शहजादों के बारे में सारी मालूमात बताकर शहजादी नगीना से उसकी पसंद पूछी तो बोली, अम्मी हुजूर, अपने मेरी तरबियत कुछ इस तरह की है कि मैं अपने माँ बाप के फैसलों पर सर झुकाने वाली लड़की बन गई हूँ। अब जहाँ भी कहेंगी और जिससे भी कहेंगी मैं शादी कर लूंगी। मलिका ये बात सुनकर खुश हो गई। उसने शहजादी नगीना को गले से लगाकर प्यार किया और बोली, जीती रहूं। तुम्हारे लिए 2 शहजादों के रिश्ते आए हैं, इनके बारे में हम तफसील तुम्हें बता ही चुके हैं। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि किसे हाँ करें और किसे ना। तुम फैसला करके हमें बता दो कि किस शहजादे से शादी करना पसंद करोगी। अम्मी हुजूर, शादी के लिए आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। शहजादी नगीना ने धीरे से अपनी बात दोहराई। मैं कह तो रही हूं कि हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मलिका ने कदरे झुंझलाकर कहा। शहजादी नगीना कुछ सोचकर बोली, तो फिर ठीक है, मैं उस शहजादे से शादी करूंगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। वो शर्तें क्या हैं? मलिका ने हैरानी से पूछा। मेरी पहली शर्त यह है कि वो उस तालाब में तीर कर दिखाए जिसमें आदमखोर मगरमच्छ रहता है। मेरी दूसरी शर्त यह है कि वो चावलों से भरी एक पूरी देग खाए। मेरी तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि वो सोता हुआ घोड़ा लाए और उस पर सवारी करके दिखाए। शहजादी नगीना ने मुस्कुराते हुए कहा। मलिका उसे हैरत से घूरने लगी और फिर उठते हुए बोली, इसका मतलब है कि तुम शादी करना ही नहीं चाहती हो। कोई भी तुम्हारी ये अजीब व गरीब शर्तें पूरी नहीं कर सकेगा। तुम्हें पता है तालाब का आदमखोर मगरमच्छ कितना खौफनाक और बड़ा है। किसमें हिम्मत है कि वो उस तालाब में तीर कर दिखाए? फिर कौन सा शहजादा देग भर कर चावल खा सकेगा? शहजादे तो वैसे भी नर्म और नाजुक होते हैं, थोड़ा सा ही कुछ खा लें तो उनका पेट भर जाता है। और सोते हुए घोड़े पर भला कौन सवारी करके दिखाएगा? घोड़ा सोएगा अब भागता फिरेगा। उसकी बातें सुनकर शहजादी मुस्कुराने लगी। उसे मुस्कुराता देखा तो मलिका को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, इसलिए वो खफगी से उठकर बादशाह के पास आई और उससे उसकी लाडली बेटी की शिकायत की। उसकी बात सुनकर बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, मलिका, अब शायद भूल गई हैं। आपने भी तो अपनी शादी के लिए 3 शर्तें रखी थी। बहुत सारे शहजादे उन शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहे थे, मगर उन्हें हमने पूरा करके दिखाया था कि नहीं। मलिका को वो पुरानी बातें याद आ गई थी। उन्हें सोचकर वो मुस्कुराने लगी और बोली, अम्मी हुजूर, मेरी शादी अपनी बहन के बेटे से करना चाह रही थी,
और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए मैंने वो शर्तें रखी थी। फिर मेरी शर्तें तो हिम्मत और जवां मर्दी वाली थी। एक आदमखोर शेर को खंजर से मारना था, जिसने कई इंसानों को अपना नवाला बना लिया था। मासूम लोगों को लूटने वाले डाकुओं को गिरफ्तार करना था, जिन्होंने गरीबों की जिंदगी अजीरन कर दी थी, और पहाड़ को काट कर एक नहर निकालकर किसानों की बंजर जमीनों को सैराब करना था। मुझे फख्र है कि आपने वो तमाम शर्तें पूरी की थी। आप बहादुर और हिम्मत वाले भी तो बहुत थे। लेकिन मलिका, कभी कभी हम ये सोच कर परेशान हो जाते हैं कि अगर हम आपकी शर्तों को पूरा करने से कासिर रहते तो फिर अब से तो हमारी शादी ही ना होती। बादशाह ने फिक्रमंद होकर कहा। क्यों नहीं होती? मलिका ने इटलाकर कहा। मैं अपनी शर्तों में ये तब्दीली कर देती कि आप उन्हें शादी के बाद भी पूरा कर सकते हैं। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोली, पहले मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था कि शहजादी की शादी किससे करें। अब ये समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे समझाऊं कि वो अपनी बेसरोपा शर्तों से बाज आ जाए। इस बारे में आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। हमारी शहजादी चाहती है कि उसका शौहर बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। अगर कोई जरा सी भी अक्ल लड़ाए तो शहजादी की शर्तें बआसानी पूरी कर सकता है। हम दोनों शहजादों के सामने शहजादी नगीना की शर्तें रख देंगे। जिसने भी उन्हें पूरा कर दिया, उसकी शादी शहजादी से कर दी जाएगी। फिर बादशाह ने ऐसा ही किया। उसने इल्ची भेजकर दोनों शहजादों को उनके मुल्क से अपने महल में बुलवा लिया। दोनों शहजादे अपने अपने मसाहिबों और गुलामों के साथ हाजिर हो गए। बादशाह ने सबको शाही मेहमान खाने में ठहराया और उनकी खातिर मुदारात के लिए खास इंतजामात भी करवा दिए। जब शाम को बादशाह उन शहजादों से मिला तो उसे शहजादा शानदार बहुत पसंद आया। वो उसकी शक्ल और सूरत और वजाहत से बहुत मुतासिर हुआ था। उसका बाप बहुत अच्छे तरीके से अपने मुल्क पर हुकूमत कर रहा था, जिसकी वजह से रियाया बहुत खुशहाल थी। मलिका को भी वो शहजादा बहुत पसंद आया। दूसरा शहजादा, जिसका नाम दिलशाद था, दोनों को एक आंख नहीं भाया। बादशाह को महसूस हुआ कि वो एक खुश आमदी और चापलूस किस्म का नौजवान है। इस बात से बादशाह ने अंदाजा लगा लिया कि वो निहायत चालाक और अय्यार आदमी होगा। मलिका को तो शहजादा शानदार इतना अच्छा लगा कि वो शहजादी नगीना के पास गई और उससे बोली, बेटी, तुम अपनी शर्तें वापस ले लो और शहजादा शानदार से शादी कर लो। ऐसा शौहर तो किस्मत से ही मिलता है। अगर पहली शर्त के दौरान ही मगरमच्छ उसे खा गया तो बहुत बुरा होगा। शहजादी नगीना ने अटल लहजे में कहा, अगर मैं अपनी शर्तें वापस लेती हूँ तो इसमें मेरी बेइज्जती है। शहजादा अगर मेरी शर्तें पूरी करता है तो ठीक है, वरना अपने घर जाए। मलिका मायूस होकर लौट गई। दोनों शहजादों की मुलाकात शहजादी नगीना से करवाई गई। वो उन्हें महल से कुछ दूर जंगल के नजदीक तालाब तक लाई और उनसे कहा, यह है वो तालाब जिसमें एक आदमखोर खूनखार मगरमच्छ रहता है। क्या आप दोनों उस तालाब में तैर कर दिखाएंगे? उसका ये कहना था कि उसी वक्त एक बहुत बड़ा मगरमच्छ अपना मुंह खोले तालाब के किनारे पर आ गया। उसे देखकर शहजादा दिलशाद खौफजदा हो गया और बोला, जान है तो जहान है, मैं तो इस तालाब में हरगिज नहीं जाऊंगा। शहजादी की दूसरी शर्तें भी बहुत सख्त हैं। देख भर कर चावल तो कोई देव ही खा सकता है। इसके अलावा मैं सोता हुआ घोड़ा कहाँ से लाऊंगा और उस पर सवारी कैसे करूंगा? मैं तो चला, मुझे नहीं करनी ये शादी। ये कहकर वो चला गया। उसके जाने के बाद शहजादा शानदार ने कहा, शहजादी साहिबा, कल मैं आपको इस तालाब में तैर कर दिखाऊंगा। रात हुई तो उसके साथ आए हुए गुलामों ने तालाब में एक बड़ा सा जाल डालकर मगरमच्छ को पकड़ लिया और दूर एक दरिया में छोड़ आए। अगली सुबह मलिका, बादशाह और शहजादी ने देखा कि शहजादा मजे से तालाब में तैरता फिर रहा है। शहजादी ने पूछा, उस मगरमच्छ का क्या हुआ? वो कहाँ है? उसे मैंने पकड़वा कर दरिया में छुड़वा दिया है। आपकी पहली शर्त मैंने पूरी कर दी है।
मुझे उम्मीद है कि आप इस बात पर एतराज नहीं करेंगी कि मैंने मगरमच्छ को दरिया में क्यों छिड़वाया। आपकी शर्त सिर्फ तालाब। मैं नहाने की थी, मगरमच्छ से लड़ना नहीं। शहजादे ने तालाब से बाहर आते हुए कहा। मलिका ने ये बात हैरानी से सुनी। बादशाह मुस्कुरा रहा था। शहजादी ने कहा, बिल्कुल ठीक शहजादे, आप पहली शर्त जीत चुके हैं। मेरी शर्त ही ये थी कि आप तालाब में तैर कर दिखाएं। मैं आपकी जहानत की कायल हो गई हूँ। दोपहर हुई तो शहजादी नगीना ने कहा, शहजादे, आप मुझे देख भर कर चावल खाकर कब दिखाएंगे? शहजादे ने कहा, अभी थोड़ी देर बाद। ये कहकर शहजादे शानदार ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। उसका एक मुसाहिब दो गुलामों के साथ लंबे लंबे डग भरता हुआ महल की जानिब आ रहा था। शहजादा शानदार बादशाह से इजाजत लेकर बाहर निकला और अपने मुसाहिब से कोई चीज लेकर जेब में रखी और वापस आ गया। इतनी देर में मुलाजिमों ने दस्तरखान चुन दिया। वो अपने साथ चावलों की एक बड़ी सी देग भी लेकर आए थे, जिसे उन्होंने दस्तरखान के बीचों बीच रख दिया। देग को देखकर बादशाह के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नजर आए। क्यों मियाँ साहिबजादे, आप खा लेंगे देग भर कर चावल? उसने शहजादे से पूछा। एक देग तो क्या, मैं तो 2 देगें भी खा सकता हूँ। ये कहकर शहजादा शानदार ने अपनी जेब से एक निहायत छोटी सी धाती देग निकाली, जो उसके मुलाजिम बाजार से खास तौर से बनवा कर लाए थे। उसने उसे चावलों से भरा और शहजादी नगीना के सामने पूरी देग चट कर गया। शहजादी साहिबा, आपकी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई है। मैंने देग भर कर चावल खा लिए हैं। उसने शरारत से मुस्कुराते हुए शहजादी से कहा। उसकी बात सुनकर शहजादी नगीना हंस हंस कर लूटपोट हो गई। बादशाह ने मलिका से कहा, बेगम, अब अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मुझे तो यूं लग रहा है कि ये शहजादे मियाँ तो सोते हुए घोड़े पर भी सवारी करके दिखा देंगे। शाम को बादशाह, मलिका और शहजादी नगीना अपने बाग में चहलकदमी कर रहे थे। अचानक उन्होंने शहजादा शानदार को एक घोड़े के साथ आते देखा। वो करीब आया तो बादशाह हैरत से बोला, शानदार बेटे, ये घोड़ा लिए कहाँ फिर रहे हो? शहजादा शानदार ने बड़े फख्र से बताया, ये घोड़ा निहायत कीमती है। मैं इसे मंडी से खरीद कर ला रहा हूँ। इसके मालिक ने मुझे बताया था कि यह हातिम ताई के घोड़ों की नस्ल से है। इसका तो मैंने एक बड़ा अच्छा सा नाम भी रख लिया है। घोड़ा वाकई बहुत खूबसूरत था। शहजादी नगीना को भी बेहद पसंद आया। उसका रंग हल्का कत्थई था और उसकी गर्दन पर बड़ी बड़ी चमकदार अयाल थी। शहजादे, क्या नाम रखा है आपने इसका? उसने बड़े इश्तियाक से पूछा। शहजादी साहिबा, मैंने इसका नाम रखा है सोता हुआ घोड़ा। चूंकि ये मेरा घोड़ा है, मैं जो भी इसका नाम रखूं मेरी मर्जी। अब मैं आपको सोते हुए घोड़े पर सवार होकर दिखाऊंगा, ताकि आपकी तीसरी शर्त भी पूरी हो सके। ये कहकर शहजादा शानदार रिकाब में पांव डालकर घोड़े पर सवार हो गया और उसे दौड़ाता हुआ बाग का एक चक्कर लगाकर दोबारा उन लोगों के पास आ गया। ये सब देखकर मलिका और बादशाह का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था। शहजादी नगीना भी मुस्कुराने लगी थी। कुछ देर बाद वो बोली, अब्बा हुजूर, हम चाहते थे कि हमारी शादी एक ऐसे शहजादे से हो जो बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। हमने अपनी शर्तें इसीलिए रखी थी कि उन्हें पूरा करने वाले की जहानत का इम्तिहान हो सके। खुदा का शुक्र है कि हमें ऐसा शहजादा मिल गया है। उसकी बात सुनकर बादशाह और मलिका ने सुख का सांस लिया। थोड़े दिनों के बाद दोनों की खूब धूमधाम से शादी हो गई और वो हंसी खुशी रहने लगे।